इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं के बीच दौड़ते वाहन, क्षमता से अधिक भरी बसें और जाम से जूझते श्रद्धालु। ये तस्वीरें सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि इस बार मथुरा प्रशासन का दावा था कि ब्रज में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आखिर प्रशासन के बड़े बड़े दावों और जमीनी हकीकत में इतना बड़ा अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? क्या तैयारियां सिर्फ कागजों तक सीमित रहीं? क्या लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा भगवान के भरोसे छोड़ दी गई? आज हम आपको दिखाएंगे वो सच जो सरकारी दावों की परतों के पीछे छिपा हुआ है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। ढोल जितना बड़ा, पोल उतनी बड़ी। पुरुषोत्तम मास के शुभारंभ से पहले मथुरा प्रशासन और संबंधित विभागों ने तैयारियों को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में योजनाओं की लंबी लंबी कहानी कही गई थी। बैठकों में व्यवस्थाओं की समीक्षा हुई और ये संदेश देने की कोशिश की गई कि इस बार ब्रज में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आस्था का सैलाब ब्रज में उमड़ रहा है, वैसे वैसे इन दावों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर भी साफ दिखाई देने लगा है। सवाल ये नहीं है कि मथुरा प्रशासन के द्वारा प्रयास किए गए या नहीं। असली सवाल तो ये है कि तैयारियां श्रद्धालुओं की वास्तविक संख्या और परिस्थितियों के अनुरूप थीं या फिर नहीं। ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालु और वाहन बिल्कुल आमने सामने हैं। परिक्रमा मार्ग में जाम में फंसे श्रद्धालु इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आए हैं। एक ओर श्रद्धालु नंगे पांव परिक्रमा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उसी मार्ग पर वाहनों की आवाजाही भी जारी है। जब आस्था और यातायात एक ही रास्ते पर चलेंगे तो हादसों की आशंका स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। हाल ही में एक महिला परिक्रमार्थी के वाहन की चपेट में आने की घटना ने इस खतरे को वास्तविकता में बदल दिया। ये केवल एक घटना नहीं, बल्कि व्यवस्था की उस कमी की ओर इशारा है जिसे समय रहते दूर किया जा सकता था। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग क्षेत्र में भी हालात कई जगह चिंताजनक नजर आए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण परिवहन व्यवस्था पर जबरदस्त दबाव दिखाई दिया। कई स्थानों पर बसों में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाकर यात्रा कराई जा रही थी, जो न केवल नियमों की अनदेखी है बल्कि किसी बड़े हादसे को भी निमंत्रण देने जैसा है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद मथुरा यातायात पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर वाहनों में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने से कोई हादसा होता है तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? ब्रज 84 कोस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मथुरा प्रशासन पर भी गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मथुरा के महोली गांव में हुई हिंसक घटना ने यह साबित कर दिया है कि विशाल धार्मिक आयोजनों में केवल भीड़ जुटा लेना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि कानून व्यवस्था को भी उसी स्तर पर मजबूत रखना पड़ता है। श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच ऐसी घटनाएं प्रशासन के लिए चेतावनी है कि सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की रणनीति की पुनः समीक्षा की जाए। इन परिस्थितियों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासनिक अनुमान और वास्तविक भीड़ के बीच कहीं ना कहीं बड़ा अंतर रह गया है। श्रद्धालु पर्यटक नहीं, आस्था के वाहक हैं। ब्रज में आने वाला व्यक्ति केवल घूमने नहीं आता, बल्कि अपनी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति लेकर आता है। उसकी अपेक्षा केवल दर्शन करने की नहीं, बल्कि सुरक्षित, सम्मानजनक और व्यवस्थित यात्रा की भी होती है। जब व्यवस्थाएं उस भरोसे पर खरी नहीं उतरती, तब सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। अब दावे नहीं, बल्कि सुधार की जरूरत है। स्थिति अभी भी नियंत्रण से बाहर नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रशासन अपनी कमियों को स्वीकार करे और तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए। पुरुषोत्तम मास में मथुरा प्रशासन की असली परीक्षा अब शुरू हुई है और उसकी सफलता या असफलता का फैसला दावों से नहीं, बल्कि धरातल पर दिखाई देने वाली व्यवस्थाओं से होगा। लोगों ने बैठक की है। इस समय अधिमास की परिक्रमा चल रही है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा चल रही है, गिरिराज जी में परिक्रमा चल रही है, बरसाना में चल रही है, वृंदावन में चल रही है और मथुरा में चल रही है। सबको हम लोगों ने सुपर जोन में बांटा है। सभी जगह जैसे गोवर्धन में एडीएम फाइनेंस रहेंगे, बरसाना में एडीएम प्रशासन रहेंगे, वृंदावन में एडीएम नमामि गंगे जी रहेंगे और गोकुल नंदगांव, गोकुल बलदेव और माट में एडीएम न्यायिक साहब रहेंगे। शहर में सिटी मजिस्ट्रेट साहब और अपर नगर आयुक्त साहब पूरी व्यवस्था देखेंगे। बिजली विभाग के सारे सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर साहबान हैं, उन्होंने भी आज कहा है कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके जो बिजली की
व्यवस्था उसे और सुधारेंगे। कुछ आंधी और तूफान आया था, उसके कारण कुछ डिस्टर्ब हुआ था, उसे ठीक कराया गया। एक्सीएन साहब हैं बिजली के, उन्होंने भी आज पूरी टीम लगाई हुई है। साफ सफाई रहे परिक्रमा मार्गों पे, इसके लिए सभी अधिकारियों को कहा गया है कि ये स्वयं भी परिक्रमा लगाएं और जहां गंदगी हो या जैसी भी हो, नगर पंचायत से, नगर पालिका से, नगर निगम से या देहात क्षेत्र है तो ग्राम पंचायत के जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो मौके पर लगाए गए हैं, वो साफ सफाई करें एक टीम के रूप में। इसके अलावा भंडारे बहुत लगे हुए हैं, जो क्योंकि लाखों की संख्या में इसमें लोग परिक्रमा दे रहे हैं 84 कोस की, और कल तो एकदम ऐतिहासिक भीड़ हुई थी। भंडारे के लोगों से भी मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि वो अपने भंडारे पर डस्टबिन रखें और जो थाली है, पत्तल है, गिलास है, लोग यूज करके उसी में डालें, परिक्रमा मार्ग में ना डालें क्योंकि आप आस्था से परिक्रमा लगा रहे होते हैं और आपके पैर में जूठन लगे, ये लगे, आपको भी पसंद नहीं आता है। हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी तो लगे ही लगे हैं, लेकिन इस व्यवस्था में आप लोग भी सहयोग दीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि टीम जिस तरीके से लगी हुई है वो अगले जो 15 दिन और बचे हैं अधिमास के, उसमें हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था करेंगे। जगह जगह हम मेडिकल एम्बुलेंसेज भी लगा रहे हैं, मेडिकल टीम लगा रहे हैं। एसएसपी साहब ने पूरे व्यवस्था में सुरक्षा के लिए जगह जगह छोटे छोटे सेक्टर्स में पुलिस बल की तैनाती की है, वरिष्ठ अधिकारियों की भी तैनाती की है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज से पुनः कल जिस तरीके की भीड़ थी, हम लोगों को लगा कि हम लोग फिर से अपनी तैयारी एक बार रिव्यू कर लें, रिव्यू कर ली गई है और आज से ही हम लोग फिर से फील्ड में उतर करके फिर से नए सिरे से सभी श्रद्धालुओं को जो सुविधा दी जानी चाहिए उसको देंगे। और सभी श्रद्धालुओं से भी अपील है, ये ब्रज की मिट्टी बहुत ही पवित्र है, ब्रज की यमुना मैया बहुत पवित्र हैं, हमारे जितने तीर्थ हैं ब्रज में, उनके हम सभी उनके आराध्य करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उनको साफ रखना, स्वच्छ रखना ये हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। और आइए हम और आप मिल करके इस ब्रज की इस पावन यात्रा को सकुशल, निर्विघ्न और बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न कराएं।